जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ज्येष्ठ पूर्णिमा साल 2025 में कब है और पूर्णिमा के दिन के सुबह से लेकर के और अगले दिन स्नान दान तक के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। इस दिन हमें कौन कौन से कार्य करनी चाहिए, कौन कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए, तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि ज्येष्ठ पूर्णिमा जो कि बड़े ही सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा माना गया है, आप सभी को पता ही है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी माताएं वट सावित्री का व्रत करती है। बहुत सारे लोग ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही कर लिए होंगे और बहुत सारे लोग ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस पूर्णिमा का महत्व बहुत ही अधिक होता है। तो बता दो कि अब की बार ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत या वट सावित्री का व्रत जो लोग भी उस दिन रखेंगे तो वो लोग 10 जून दिन मंगलवार के दिन रखेंगे, ठीक है। तो व्रत वाली पूर्णिमा हमें 10 जून को मिल रही है और 11 जून को स्नान दान की पूर्णिमा है, ठीक है। तो पूर्णिमा के दिन की यही नियम विधि है कि हमें सबसे पहले सुबह में जल्दी उठनी चाहिए, क्योंकि जो भी ये महीने में जो तिथियां आती है ना, ऐसे तो लोग मतलब कि हर दिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर आप नहीं उठती हैं फिर भी मतलब जो भी व्रत त्यौहार आता है तो उस व्रत त्यौहार में हमें सुबह में जल्दी उठना चाहिए। तो आप लोग उठ जाइएगा, इसके बाद में अपने नित्य कर्मों से निर्मित हो जाइएगा। इसके बाद बता दूं कि अगर आपके घर में मेड आती है तो भी, नहीं आती है तो भी आपको झाड़ू पोछा जरूर लगा लेनी चाहिए। पोछा लगाए या ना लगाए, लेकिन झाड़ू लगा करके आप लोग नियम जरूर कर लीजिएगा। आप चाहे तो डीप क्लीनिंग भी कर सकती है, या अगर मेड वाली आती है तो आप लोग झाड़ू सिर्फ लगा करके और छोड़ दीजिएगा, लेकिन सुबह में उठ करके हमें अपने घर में झाड़ू जरूर लगानी चाहिए। इसके बाद में अगर आसपास में नदी सरोवर है तो वहाँ पे जा करके आप लोग स्नान कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो आप अपने घर के जल में गंगा जल मिला करके आप लोग स्नान कर लीजिएगा, ठीक है। इस दिन सुहागिन महिलाएं बाल नहीं धोएंगी, बाल धोने से बचेंगी। अगर बच जाता है तब, अगर आप नदी सरोवर में स्नान करने जा रहे हैं तो सिर्फ आप लोग जल से सर से स्नान कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप घर में स्नान कर रही हैं तो आप अपने सर पे मतलब कि ऐसे पानी भी मत डालिएगा, ठीक है। तो बचा दीजिएगा। बता दो कि पूर्णिमा के दिन सिंदूर नहीं लगानी चाहिए, हमारे यहाँ नहीं लगाया जाता है। बाकी अगर आप लगाती हैं तो आप लोग लाल वाला लगाइएगा, लेकिन पीला वाला मत लगाइएगा। या बहुत सारे घरों में इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी कहलवाई जाती है पूर्णिमा के दिन। तो हमारे यहाँ मतलब कोई भी व्रत त्यौहार होता है या पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाते हैं तो उस दिन सिंदूर लगाते हैं, और जो भी घर में आता है कथा सुनने के लिए, जो भी लेडी जाती है तो उन्हें भी सिंदूर लगाते हैं, लेकिन व्रत त्यौहार में लगाते हैं। ऐसे हम लोग पूर्णिमा के दिन सिंदूर नहीं लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप लगाती हैं तो आप लोग लाल वाला लगाइएगा, पीला वाला मत लगाइएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। इसके बाद हमें स्नान करने के बाद में इस दिन हमें पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो बता दो कि व्रत का पूर्णिमा 10 जून को है, दिन है मंगलवार। तो रविवार और मंगलवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा नहीं की जाती है। तो स्नान दान 11 जून को है, तो इस दिन आप लोग पीपल वृक्ष की भी पूजा जरूर कर लीजिएगा। पीपल वृक्ष में जल देने के लिए आप लोग गुड़, जल और उसमें तिल डाल करके आप लोग वासुदेव जी को जल दीजिएगा। इसके बाद में वहाँ पर एक दीपक जरूर जला दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। इसके बाद आप लोग अपने घर में विधि विधान से पूजा पाठ कर लीजिएगा। आप चाहे तो आप अपने मंदिर में भी पूजा पाठ कर सकती हैं, या आप अलग चौकी बिछा करके इसके बाद भी आप लोग धूप दीप फूल ये सब अर्पित करके और भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से कर सकती हैं, ठीक है। इस दिन हमें खीर बना करके भगवान को भोग जरूर लगानी चाहिए, या आप चाहे तो मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन मीठा चीज का इस दिन भोग जरूर लगाइएगा, ठीक है।
पूर्णिमा के दिन हमें कभी भी बाल नहीं धोनी चाहिए, नाखून नहीं काटनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। मांस मदिरा का सेवन नहीं करनी चाहिए। और जो लोग भी व्रत रखते हैं या नहीं भी रखते हैं तो ऐसे ऐसे अच्छे तिथियों पे हमें कभी भी किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो बता दूं कि जो लोग भी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान के कथा कहलवाते हैं, तो आप लोग 11 जून दिन बुधवार के दिन आप लोग कथा कहलवाइएगा। ऐसे दोनों दिन ही पूर्णिमा है, तो आप लोग दोनों दिन में से किसी भी दिन आप लोग श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें इस दिन दान जरूर करनी चाहिए। तो बता दूं कि स्नान करने जाने से पहले ही आप लोग दान की सामग्री निकाल करके रख लीजिएगा, क्योंकि स्नान करने के बाद हम जो भी सामग्री छूते हैं वो दान में गिना जाता है। इसलिए अगर आप अन्न का दान करना चाहते हैं, वस्त्र का दान करना चाहते हैं, छतरी का दान करना चाहते हैं, या पैसे का दान करना चाहते हैं, चप्पल का दान करना चाहते हैं, जिस लायक भगवान आपको सामर्थ्य दिए हैं, जिस लायक बनाए हैं, अगर कुछ भी दान करना चाहती है तो आप लोग स्नान करने से पहले ही निकाल करके रख लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बता दो कि पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन हमें अपने घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करनी चाहिए, जो कि बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। तो आप लोग गंगा जल का छिड़काव कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी बातें क्लियर हो गई। पूर्णिमा का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु का दिन होता है, तो इसलिए इस दिन आप लोग लाल पीला ही वस्त्र पहनिएगा, ब्लू या काला वस्त्र मत पहनिएगा। मंगलवार के दिन व्रत का पूर्णिमा है, तो इस दिन पूजा पाठ कीजिएगा, तो साथ में बजरंग बली का भी पूजा पाठ जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मंगलवार का दिन है और मंगलवार का जो दिन होता है वो बजरंग बली का दिन होता है, तो इसलिए इस दिन बजरंग बली की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। बता दो कि विष्णु भगवान के भोग में तुलसी पत्र जरूर डालिएगा, और गणेश भगवान है, बजरंग बली के भोग में भी तुलसी पत्र डाला जाता है, लेकिन गणेश जी के भोग में, माता लक्ष्मी के भोग में, शंकर जी के भोग में आप लोग तुलसी पत्र मत डालिएगा। अगर अलग विष्णु भगवान की प्रतिमा है, उसमें लक्ष्मी माता नहीं है, तो आप लोग तुलसी पत्र डाल करके भोग लगाइएगा। अगर एक साथ में है तो आप लोग तुलसी पत्र मत डालिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बता दो कि पूर्णिमा के दिन आप लोग मांस मदिरा का सेवन मत कीजिएगा, जो कि मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। मीठा भोजन बनाइए, अच्छा भोजन बनाइए और भगवान को भोग लगाइए और खुद भी ग्रहण कीजिए। ठीक है, तो इसी नियम विधि के साथ में हमें पूर्णिमा के दिन का व्रत रखनी है। जो लोग भी वट सावित्री का व्रत रखते हैं तो वो लोग इस दिन अपना अच्छे से सुबह में जल्दी उठ करके अपने नित्य कर्मों से नियमित होकर के अच्छे से सज सवर करके 16 श्रृंगार करके एक दिन पहले मेहंदी लगा करके सिंदूरा से सिंदूर लगा करके इस दिन आप लोग पूजा पाठ जरूर जाइएगा। सिंदूरा अगर पीपल वृक्ष के पास तक लेकर अगर आपके यहाँ सिंदूरा पीपल वृक्ष के पास में लेकर के जाते हैं तो जरूर लेकर के जाइएगा। अगर नहीं लेकर के जाते हैं तो आप लोग घर से ही सिंदूर लगा करके जाइएगा। बता दो कि इस दिन नाक से लेकर के और मांग तक सिंदूर भरा जाता है, तो आप लोग भर लीजिएगा। जो भी पूजा की सामग्री है वो 9 जून को शाम में ही अपना डाला, दौरा, थाली जो भी सजा करके रखना चाहती हैं आप लोग सजा करके रख लीजिएगा, क्योंकि सुबह जल्दबाजी में कुछ ना कुछ छूट जाता है। दान करने के लिए जो भी सावित्री माता को चढ़ाना है, पति के लिए जो कुछ भी आप चढ़ाना चाहती है, वो सारी सामग्री आप लोग एक दिन पहले ही संभाल करके रख लीजिएगा। इस पे मैं डिटेल में पिछले वीडियो में बताई हूँ, तो आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दो कि पूर्णिमा तिथि शुरू होगा 10 जून को, दिन है मंगलवार, सुबह में 11:38 पर पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगा, और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगा 11 जून को, दिन है बुधवार, दोपहर में 1:15 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगा। इस दिन चंद्र उदय का समय होगा 10 जून को शाम में 6:44 पर। तो जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो वो लोग शाम के समय में चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके अपना पूजा पाठ करके इसके बाद में वो लोग व्रत अपना खोल देंगे। जिस प्रकार से भी आप लोग व्रत रखते हैं, या तो आप मीठा भोजन करके व्रत खोलते होंगे तो वैसे कर लीजिए, नहीं तो बहुत सारे लोग फलहार करके भी रखते हैं। तो देख लीजिएगा आप लोग कैसे व्रत खोलते हैं, तो आप लोग उसी नियम विधि के साथ में आप अपना व्रत खोल लीजिएगा। और जो लोग भी वट सावित्री का व्रत करेंगे तो वो लोग इस दिन पूजा पाठ सारे कार्य करेंगे। बता दो कि वट सावित्री का जो व्रत है वो कई
प्रकार से रखा जाता है। बहुत सारे लोग निर्जला रखते हैं, बहुत सारे लोग फलाहार करके रखते हैं, बहुत सारे लोग शाम के समय में एक समय मीठा भोजन करके भी इस व्रत को रखते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो फेरी लगा करके आते हैं, अपना शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज के भोजन कर लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, तो जैसा आपका शरीर साथ दे रहा है उसी हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें मतलब कि पूर्णिमा के दिन के सुबह से लेकर के और अगले दिन स्नान दान तक का इसी नियम विधि के साथ में हमें पूजा पाठ करनी है, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई कि हमें व्रत की जो पूर्णिमा है वो 10 जून को रखनी है और स्नान दान हमें 11 जून को करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ज्येष्ठ पूर्णिमा के सुबह से लेकर के और अगले दिन स्नान दान तक के सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।